ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयपुर से बड़ी खबर है। आगरा रोड पर बड़े लेवल पर सृजित की जा रही अवैध कॉलोनियां, जेडीए के अफसरों से साठ घाट करके ये अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। फिर भी प्रवर्तन शाखा के जिम्मेदार अफसर नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। रसूखदार कॉलोनाइजर सारे नियमों को ताक पर रखकर स्कीमें काट रहे हैं। सेक्टर सड़कों पर भी काटी जा रही हैं अवैध स्कीम, और ऐसे में प्रवर्तन शाखा पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल, आखिर जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे अफसर? एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और तब जी राजस्थान सवाल उठाता है। और सवाल यही कि जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं। गोनेर रोड पर आसाराम आश्रम के समीप 44 बीघा में नारायण एनक्लेव धार्मिक स्थल और नाले की जमीन भी शामिल है जो काटी जा रही है। ये शामिल करके इन कॉलोनी को भी काटा जा रहा है। सांभरिया रोड कानोता में निलय एनक्लेव बसंत कुंज 22 बीघा में की जा रही सृजित, तो वहीं ग्राम जीतावाला सांभरिया रोड पर सूर्य नगर नाम से अवैध कॉलोनी ग्राम हरध्यानपुरा में माता पार्वती नगर नाम से काटी जा रही अवैध कॉलोनी। तो आगरा रोड पर अवैध कॉलोनियों का धड़ल्ले से सृजन किया जा रहा है। फिर भी जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने आंखें मूंद रखी हैं। क्या अवैध और बेतरतीब बसावट को रोकने की गठित प्रवर्तन शाखा फेल हो गई है? तमाम शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शिकायतें तो बहुत हैं, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद भी अफसर ध्यान नहीं देते और आखिर में क्या होता है कि कार्रवाई होती ही नहीं है। ऐसी शिकायतें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। जेडीए अफसरों और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर रसूखदार कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों रुकी हुई है? क्योंकि आम आदमी के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो तो तेजी से ये कार्रवाई होती है, लेकिन जब रसूखदारों का नंबर आता है तो इन कार्रवाइयों को टाल दिया जाता है, ऐसे मुद्दों को टाल दिया जाता है। और इसलिए फिर जी राजस्थान ये सवाल उठाता है कि ये अफसर लापरवाह क्यों है? क्या वाकई में जानबूझकर ये लापरवाही, बेपरवाही बरती जा रही है? और महेश शर्मा हमारे सहयोगी स्थानीय पत्रकार बस्सी से जुड़ गए हैं। महेश, ये पूरा मामला क्या है? कैसे जो बड़े लेवल पर अवैध कॉलोनियां सृजित की जा रही हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल बता दूं, राजधानी के निकट बस्ती से सटे जयपुर आगरा रोड पर बड़े लेवल पर सृजित हो रही अवैध कॉलोनियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार लोगों ने यहाँ जेडीए अफसरों को कई बार शिकायतें भी दे दी है, लेकिन मिली भगत से ये अवैध कॉलोनियों का विस्तारित हो रहा है। फिर भी जेडीए कॉलोनी का प्रवर्तन शाखा जिम्मेदार अधिकारी अनजान क्यों है? बड़ा सवाल है। यहाँ रसूखदार कॉलोनाइजर नियमों को ताक पर रखकर स्कीमें लॉन्च की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जेडीए प्रवर्तन शाखा की कोई मिलीभगत है या आरोप है कि सेक्टर सड़कों पर भी स्कीमें काटने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें आपको कि गोनेर रोड आसाराम आश्रम के समीप 44 बीघा नारायण एनक्लेव धार्मिक स्थल व नाले की जमीन पर भी कॉलोनाइजरों ने अवैध कब्जे में ले रखे हैं। वहीं आगरा रोड स्थित सांभरिया रोड पर कानोता एनक्लेव बसंत कुंज 22 बीघा में अवैध कॉलोनी सृजित हो रही है। वहीं इसी तरह जीतावाला सांभरिया रोड सूर्य नगर नाम से कॉलोनी बसाई जा रही है। वहीं लोगों की कई बार शिकायतों के बाद भी जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने आंखें बंद रखी है। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों का मानना है इसके पीछे कोई साठ गांठ का खेल है या मिलीभगत। ऐसे में जब इस संबंध में जब यहाँ के जो लोगों से भी बात की कि बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर कॉलोनियां जो सृजित कर रखे हैं, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जेडीए को लगातार शिकायतें दी जा रही है, दरकिनार करते हुए जेडीए कोई कार्रवाई की नहीं कर रहा है। रातों रात कमरे का सड़के का निर्माण किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और महेश, क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा कि कुछ कॉलोनियां तो सृजित कर दी गई, कुछ कॉलोनियां जिनको अभी भी सृजित किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है, अवैध रूप से बसाया जा रहा है। क्या आसपास लोगों ने शिकायतें की? और जब
अफसरों तक ही शिकायतें पहुंची तो उनके द्वारा क्या कहा गया? जी बिल्कुल, आसपास के लोगों ने यहाँ पर कई बार शिकायतें दी है, लेकिन शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जेडीए जो अधिकारी है आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। जी ठीक है महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।